दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। करेरा में सनातन के प्रति लोगों का लगाव अब देखते ही बनता है और कल से फिर एक नया धार्मिक आयोजन बाबा भानगिर की तपोभूमि करेरा में शुरू होने जा रहा है। ये करेरा के बाहर निकला नेशनल हाईवे 27 है, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और इस हाईवे से एक जो रोड आप देख रहे हैं साइड में, ये रोड जाता है जुझाई के लिए। तो ये यहाँ देखें बीजेक भी लगा हुआ है। ये जुझाई 3.160 किलोमीटर और इसी का अगर अपन इस हाथ पर देखेंगे तो ये जो स्थान सामने दिख रहा है, जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और मंदिर भी नजर आपको आ रहे होंगे, इस स्थान को कहते हैं खसियों का बाग। और इन खसियों के बाग में स्थित है खाती बाबा का मंदिर। ये खाती बाबा का मंदिर यहाँ काफी पुराना है और इसको लेके लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ सच्चे मन से जो भी आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आने वाले 9 दिनों में अब यहाँ एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है और ये आयोजन है श्री राम महायज्ञ का। तो श्री राम महायज्ञ में यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, यज्ञ के साथ प्रवचन भी होंगे, रामलीला भी होगी, बहुत सारे आयोजन इस पूरे 9 दिन यहाँ चलने वाले हैं। खाती बाबा के इस स्थान पर आने के लिए एक रास्ता अपन ने हाईवे से देखा है और दूसरा रास्ता अगर शहर से नीचे से कोई आना चाहे तो ये पीछे आप देख रहे होंगे, ये अंडर ब्रिज 4 लाइन का बना हुआ है और इस अंडर ब्रिज से निकल के लोग जुझाई को जब जाते हैं तो जुझाई जाने से पहले ये यहाँ देखेंगे बाएं हाथ पर एक रास्ता यहाँ कच्चा बनाया गया है, टेंट का दरवाजा भी लगाया गया है और ये यहाँ एक बोर्ड भी लगा है श्री राम महायज्ञ यहाँ जो होना है उसके जानकारी के लिए। तो ये पूरा एरिया है जहाँ से इस आयोजन स्थल पर आप पहुँच सकते हैं। ये खसियों का बाग जो स्थान है, ये पीछे आप देखेंगे खाती बाबा का मंदिर यहाँ बना हुआ है और इसी नाम से ये स्थान काफी प्रसिद्ध भी है। श्री राम महायज्ञ जो यहाँ होने वाला है 11 कुंडी और साथ में और भी जो आयोजन होते हैं यहाँ होना है, उनके जानकारी के लिए हमारे साथ इस स्थान के जो भगत जी है वो मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भगत जी, ये जो बड़ा आयोजन है 11 कुंडी श्री राम महायज्ञ, तो ये पूरा कार्यक्रम क्या है और क्या क्या इस धार्मिक आयोजन में शामिल किया गया है? ये अपना श्री राम महायज्ञ और अपनी भागवत कथा दोपहर में 3 बजे से प्रारंभ होगी और रात को 8 बजे रामलीला प्रारंभ होगी। और हमारी बस यही विनती है बगीचा सरकार से और खाती बाबा से, यहाँ जो भी भक्त आए अपनी मनोकामना लेके बस बाबा उनकी मनोकामना पूरी करें, हमारे बस केवल यही विनती है बाबा से। अच्छा, तो यज्ञ का जो समय है, यज्ञ में किस तरह के लोग यहाँ भागीदारी करने वाले हैं, यजमान भी कुछ बने होंगे, कितने बजे से कितने बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ चलेगा? अपना सवेरे 7 बजे से और 11 बजे तक यज्ञ रहेगा और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा रहेगी। रात को 8 बजे से अपनी रामलीला प्रारंभ होगी। भागवत कथा के लिए व्यास जी के बारे में बताएं, व्यास जी कौन है यहाँ? व्यास जी अपने शशिकांत त्रिपाठी जी 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 और एक आचार्य जी अपने हैं अयोध्या जी से पधारी हुए बीरन दुबे जी और पागलदास महाराज जी की असीम कृपा से ये कार्यक्रम सब आगे चल रहा है। तो ये थे दीपू भगत जी, जिनका कहना था कि ये जो कार्यक्रम पूरा यहाँ होने वाला है, सुबह के समय में यहाँ यज्ञ होगा और दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा लोगों को यहाँ श्रवण कराई जाएगी और उसके बाद रात्रि 8 बजे से यहाँ भक्तों को रामलीला का आनंद भी लेने को मिलेगा। इस धार्मिक कार्यक्रम में मुख्य प्रेरणा स्रोत इनको कहा जाए पागलदास बाबा जी हैं, जो कि इस अंचल में एक अपने आप में ख्याति प्राप्त संत हैं। चाहे सूड़ेश्वर धाम सरस्वत के पास का एक स्थान है, वहाँ की बात करें या तिसाटे की बात करें, नए अमोला में बात करें या डुमगना की बात करें, काफी स्थान ऐसे हैं जहां उन्होंने अपने झंडा गाड़ा है और धर्म की पताका फहराई है। हम कोशिश करेंगे उनसे भी हमारी बात हो सके।
खाती बाबा पर जो श्री राम यज्ञ होने जा रहा है, उसके कर्ता धर्ता कहें या प्रेरणा स्रोत कहें, जिन्होंने इस यज्ञ की पताका यहाँ फहराई है, पागलदास जी महाराज हमारे साथ है, हम जानते हैं। महाराज ये जो यज्ञ हो रहा है यहाँ, इससे पहले भी आप बहुत सारे यज्ञ करवा चुके हैं, तो अभी तक कितने यज्ञ कराए और ये कौन सा यज्ञ? श्री राम यज्ञ। और 34 यज्ञ करवा चुके हैं अभी तक आप। तो ये यज्ञ करवा रहे हैं आप, या इसके पीछे क्या भावना क्या है, इतने आयोजन धार्मिक जो करवाते हैं? तो ये महाराज जी का कहना ये है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इसलिए इस तरह के धार्मिक आयोजन यहाँ कराए जा रहे हैं। यहाँ हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि महाराज जी कुछ समय पहले अस्वस्थ हुए थे, फालिस के शिकार हुए थे, इसलिए उनकी आवाज इतनी स्पष्ट आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होगी। अभी जो उन्होंने बताया है कि 34 यज्ञ वो करवा चुके हैं, और ये जो यज्ञ है वो 35वां यज्ञ है, और ये यज्ञ का जो उद्देश्य है वो सर्व समाज का, पूरे विश्व का कल्याण है। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा टेंट यहाँ लगाया गया है, और ये टेंट है यहाँ कथा स्थल का, जो श्रीमद् भागवत कथा श्री राम यज्ञ में यहाँ दोपहर 3 बजे से होनी है, वो इसी पंडाल के नीचे होगी। और ये पूरा खेत है, और इस खेत में यहाँ भक्त बैठेंगे। ये दिखाना चाहेंगे कि बहुत लंबा चौड़ा ये प्रांगण यहाँ बनाया गया है कथा श्रवण करने वाले भक्तों के लिए। तो यहाँ कितने भी भक्त आ जाएं, सारे लोग यहीं इस पंडाल के नीचे बैठ के कथा का श्रवण करेंगे। हमारे साथ इस आयोजन से जुड़े हुए एक व्यवस्थापक भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कहेंगे जैन साहब, ये जो आयोजन हो रहा है, ये यहाँ कितने समय से तैयारियां, कितने दिनों पहले तैयारियां चालू हो गई थी, और पूरी क्या क्या तैयारियां यहाँ हुई हैं? देखिए तिवारी जी, ऐसा है, यहाँ बाबा का चमत्कार है। बगीचा सरकार की धरा है, ये पावन भूमि है, तो उन्हीं की प्रेरणा है। और श्री खसियों का बाग के खाती बाबा बोलते हैं इस स्थल को। तो खाती बाबा की ऐसी प्रेरणा, हम लोग जब यहाँ आते थे तो यहाँ 0 था, तो 0 से सर उन्हीं की कृपा से, प्रेरणा से शुरुआत की है। और यहाँ पे एक आयोजन रखा था अन्नकूट का जी। तो बाबा की कृपा से छोटा सा आयोजन था, लेकिन भव्य रूप में हो गया उन्हीं की कृपा से। 7-8 हज़ार 10 हज़ार आदमी का जो भी भंडारा हुआ, उस टाइम हम लोगों को भगत जी की प्रेरणा मिली कि अपन लोग ये अपने करेरा क्षेत्र में जितने भी अपने सिद्ध स्थल है, उनके मतलब जो भी वहाँ पे मठाधीश है या महामंडलेश्वर जो भी विराजते हैं, उनको सभी को क्यों ना निमंत्रित किया जाए। तो उस अन्नकूट के कार्यक्रम का निमंत्रण हम सभी अपने जितने भी सिद्ध स्थल हैं उनके महात्माओं को और देने गए। तो हम जैसे ही बगीचा सरकार पहुँचे, अपनी झगड़ा वाली माता जी पे भी गए, अपने ये सिद्ध स्थल है अपना आनंद सागर, वहाँ भी गए हम लोग। तो हम जैसे ही अमोला धाम पर अपने पागलदास जी महाराज के यहाँ पहुँचे, तो हम जैसे ही पहुँचे तो उनने एक ही शब्द बोला, बोले यार कहाँ से आए आप लोग? मैंने कहा महाराज जी हम लोग खसियों के बाग के खाती बाबा के यहाँ पे प्रोग्राम है अन्नकूट का, उसका आपको निमंत्रित करने आए। बोले भाई मैं तो वहाँ झंडा गाड़ रहा हूँ, यह कराना है मुझे। तो उनकी प्रेरणा, बाबा की प्रेरणा से मतलब ये आयोजन की रूपरेखा बनी। और जब ही से मतलब अन्नकूट के समय से शायद नवंबर का महीना था, तो उस टाइम से ही फिर धीरे धीरे तैयारी चलती रही कि चलो श्री राम महायज्ञ का उनने आयोजन के लिए बोला, तो ऐसे मतलब रूपरेखा बनती हुई आज एक साकार रूप में आपको दिख रही है। अच्छा, अभी यहाँ जो व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या क्या तैयारियां यहाँ हो गई हैं आयोजन को लिए? अब देखो आप जो चूंकि देख ही रहे हो कि ये तो अपना कथा स्थल का प्रांगण बन गया, ये टेंट लग गया साहब। और जो भी संत महात्मा आएंगे उनके लिए कुटी बन रही है, अपने ITBP की मदद से अपने को टेंट लग रहे हैं यहाँ पे उनकी व्यवस्था के लिए जी। और भी भक्त हैं अपने जो भी बाजार के, तो उनकी भी मकान है या कुछ भी उनने भी बोल रखा है कि भाई जरूरत पड़ेगी तो अपने मकान पड़े हैं सारी व्यवस्थित, किसी संत को महात्मा को या कोई भी जो भी भक्त आए उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। सभी नगर के अपने समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से, विशेषकर माता बहनों से निवेदन करूंगा कि कल सुबह 6:30 बजे तक बगीचा सरकार पहुंचने की सभी कृपा करें। और आयोजक मंडल से भी मैं व्यवस्था के लिए बोल रहा हूं कि जहां तक है कोशिश करेंगे हम बस या गाड़ियां जो भी लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अपनी माता बहनों को कोई दिक्कत न आए। और जल्दी से जल्दी वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ हो जाए। तो धूप भी पड़ रही है, गर्मी तेज है, तो उसकी अपन लोग व्यवस्था करने की पूरी कोशिश। और समस्त अपने करेरा क्षेत्र और विशेषकर प्रॉपर करेरा के समस्त धर्म प्रेमी बंधु सभी से विशेष निवेदन है कि सब लोग सहयोग करें
और यहाँ आके व्यवस्थाएं देखें, और सभी का कार्य यही है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ जैन साहब। इनका कहना था कि आयोजन को लेके नवंबर में नींव रखी गई थी और अब वो दिन आ गया है जबकि ये श्री राम यज्ञ का भव्य आयोजन इस कर्रा की पावन धरा पर होने जा रहा है। कल इसकी कलश यात्रा है और इसलिए वह अपील भी करते हैं कि सुबह 6:30 बजे नगर के पुरुष और महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में बगीचा सरकार धाम पहुंचे, जहां से कलश यात्रा शुरू होगी। यहाँ आयोजन स्थल पर और भी बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। यज्ञाचार्य भी यहाँ आ चुके हैं, यज्ञशाला का निर्माण हो चुका है, लोगों को रहने के लिए यहाँ टेंट भी लगाए जा रहे हैं। ये आयोजन स्थल पर बनी यज्ञशाला इधर हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये यज्ञशाला का निर्माण यहाँ हुआ है जिसमें 11 कुंडी श्री राम यज्ञ होना है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो यहाँ ये टेंट की तैयारी यहाँ चल रही है। जो यज्ञशाला में या यज्ञ में जो बैठेंगे भक्त लोग उनके लिए और जो संत मंडल यहाँ आएगा उनके लिए रुकने की व्यवस्था के लिए यहाँ ये देखिए आप टेंट की तैयारी चल रही है। और ये तैयारी यहाँ स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सहयोग से की जा रही है। हमारे साथ एक ITBP के ही जो इस टेंट की व्यवस्था को देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर हैं। क्या कहेंगे सर, ये आयोजन के लिए यहाँ जो टेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या तैयारी कर रहे हैं, कितना बड़ा टेंट यहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पर 6 टेंट लगाए जा रहे हैं, इकट्ठे लगाए जा रहे हैं, जिससे संत वगैरह आकर के विश्राम करेंगे और अपना हवन पूजन की तैयारी। कितने लोग यहाँ रुक पाएंगे इस टेंट में? इस टेंट में कम से कम एक में जो है 8 आदमी रुक सकते हैं। एक टेंट में जी 8 6 48 जी 40-50 आदमी आराम से इस टेंट में आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ भी कोई टेंट लगाया है वहाँ? उस तरफ में सामियाना लगा हुआ है, प्राइवेट। अच्छा, ये सामने जो है जी जी ये सामियाना लगा हुआ है। बिल्कुल। तो ये ITBP के सहयोग से यहाँ जो टेंट लग रहा है, ये आने वाले जो संत हैं या महात्मा लोग हैं वो इस टेंट में यहाँ रुक पाएंगे। जो सब इंस्पेक्टर हमारे साथ थे उनका कहना था कि लगभग 40 से 50 लोग इस टेंट में रुक सकेंगे यहाँ। ये 11 कुंडी श्री राम यज्ञ जो यहाँ होने जा रहा है उसके यज्ञाचार्य जी हमारे साथ हैं। हम सीधा उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे महाराज जी, पहले तो यज्ञ क्यों जरूरी है और इसके क्या प्रतिफल मिलते हैं, क्या फायदे हैं, ये थोड़ा लोगों को जानना चाहेंगे। यज्ञ श्री रामचंद्रस्य साधनानां च साधकः। हमारे भारतवर्ष में यज्ञ जो है संपूर्ण साधनों का साधन है। यज्ञ से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यज्ञ से अन्नात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न संभवम्। यज्ञ से जो है सुंदर वायु वातावरण बनता है और जो है यज्ञ के जो धुएं उड़ते हैं उससे शुद्ध जल की वृष्टि होती है और जल की वृष्टि जब हो जाती है तो उससे शुद्ध अन्न की प्राप्ति होती है, जिससे मानव पा करके जो है उसकी आत्मतृप्ति हो जाती है और मन की शुद्धि हो जाती है। आत्मशुद्धि, मन की शुद्धि से ही यह शरीर का संचालन भी चलता है और जो है धर्म का जो है कार्य भी होता है। मन में यदि शुद्धता ना हो तो धर्म कार्य जो है नहीं हो सकता है। और यज्ञ हमारे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। केवल यज्ञ से ही ऐसा मतलब है कि व्यक्ति जो है अपना जो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यज्ञ में सही प्रकार के दान भी आ जाते हैं, सही प्रकार के जो है धर्म भी आ जाते हैं। प्रदक्षिणा से हमारे जो है पैर की शुद्धि हो जाती है, दान देने से हमारे हाथ की शुद्धि हो जाती है, साधुओं के दर्शन से, भगवान के दर्शन से, यज्ञ के दर्शन से हमारे नेत्र की जो है शुद्धि हो जाती है। तो समस्त शरीर की जो शुद्धि है यज्ञ से ही होती है। और यज्ञ एक ऐसा चीज है, वो भी श्री राम जी का यज्ञ जो समस्त साधनों का साधन है, समस्त यज्ञों का यज्ञ है। क्योंकि जो है राम जी मोक्ष के प्रदाता देवता है और हर व्यक्ति को आज सुख और शांति की आवश्यकता है। और सुख और शांति यदि कहीं मिलती है तो भगवान के शरण में ही मिलती है, अन्यथा भौतिक किसी भी वस्तु में जो है आप शाश्वत सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपको शाश्वत सुख और शांति की आवश्यकता है तो आपको भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा और तभी आपको शाश्वत सुख और शांति मिल सकती है। इसलिए ये एक यज्ञ जो हो रहा है उसमें यज्ञ आहुति देने के लिए लोग वेदियों पे बैठेंगे, उनका एक अपना महत्व होता है। लेकिन परिक्रमा का भी एक बड़ा महत्व होता है। तो यज्ञ की परिक्रमा लोगों को क्यों लगाना चाहिए? कहा गया है यानी कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हम यज्ञ नारायण भगवान के परिक्रमा के लिए जो एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप को नष्ट करने के लिए, पुण्य की वृद्धि के लिए यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा अधिकाधिक करने की जो है परंपरा हमारे भारतवर्ष में है। उससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की अभ्युदय होती है। पाप के नष्ट के लिए और पुण्य की अभ्युदय के लिए हम लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं। तो बिल्कुल ये थे यज्ञाचार्य जी जिन्होंने यज्ञ का भी महत्व बताया, साथ ही ये भी कि श्री राम यज्ञ ही जो यहाँ हो रहा है, ये श्री राम यज्ञ क्यों यहाँ है और यज्ञ की परिक्रमा लगाने से क्या प्रतिफल लोगों को मिलने वाला है। कल चूंकि कलश यात्रा इस आयोजन की यहाँ से होना है, तो जनपहल न्यूज एक बार फिर नगर के सभी लोगों से, क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करता कि सुबह 6:30 बजे बाबा के बाग बगीचा धाम में पहुंचे, जहां से कलश यात्रा शुरू होगी और कल से ये श्री राम यज्ञ यहाँ शुरू हो जाएगा और परसों से यहाँ श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने को ही मिलेगा। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज करना। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।